विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सेमेस्टर 1 की परीक्षा को आंतरिक परीक्षा को प्रारंभ कर दिया है। क्या दिक्कतें आ रही है और क्या उसके लिए आपने कितने छात्रों का कितना छात्रबल है और उसको किस तरह से आपने मैनेज किया है? अभी वर्तमान सेमेस्टर स्नातक सीबीएसई कोर्स जो द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2023-27 की सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा का पत्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से 16/5/2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 18 मई से लेकर के 30 मई तक आंतरिक परीक्षा को संचालित करके और उनका रिपोर्ट विश्वविद्यालय को समर्पित करना है। यूआर कॉलेज रोसड़ा में कुल छात्रों की संख्या 3121 है। 2023-27 सत्र में प्रथम सेमेस्टर में 3,121 छात्राओं ने नामांकन लिया था और द्वितीय सेमेस्टर में भी लगभग उतने ही छात्राएं हैं और यूआर कॉलेज रोसड़ा में उनका आंतरिक परीक्षा शुरू हो गया है। विषय बार प्रोग्राम दिया जा रहा है, उसके आधार पर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 18वीं लोकसभा के कारण जिला प्रशासन के द्वारा यूआर कॉलेज को 1 महीना तक अधिकृत किया गया। जितने हमारे क्लासरूम थे, प्रशासनिक भवन और फील्ड सबको अधिग्रहण कर लिया गया। इन लोगों ने चारदीवारी का जगह जगह निर्माण कराया, सारे खिड़की को इन लोगों ने जाम कर दिया और अभी 13 मई को यहाँ चुनाव समाप्त होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा उसे हटाया नहीं गया। अभी हमारे यहाँ महाविद्यालय खुलने के बाद छात्राओं की भीड़ बढ़ी है। परीक्षा का विश्वविद्यालय से आदेश आ गया है और परीक्षा लेने के लिए छात्राओं का दबाव भी है और हमारे यहाँ 14 विषय की पढ़ाई होती है। 14 विषय में जो भी शिक्षक हैं वे लोग लग करके अपना रूटीन दे दिए हैं, लेकिन सवाल है कि इतने सारे छात्राओं को हम कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि सभी रूम में अंधेरा व्याप्त है और उसे अभी हटाया नहीं गया है। तो आज हमने बैठक किया है सभी शिक्षक और कर्मचारी का और हमने आदेश दिया है कि जितने भी निर्माण कार्य है उसको हम अपने स्रोत से उसे हटा देंगे और सभी कमरों में बेंच डेस्क की व्यवस्था करते हुए बिजली और पंखा की व्यवस्था करने का हमने आदेश दिया है और 1 से 2 दिन में इस कार्यों को संपन्न करने के बाद विद्यार्थी अपने जो पूर्व से कक्षा उनका निर्धारित है वहाँ परीक्षा देंगे। स्थानीय प्रशासन जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि यथास्थिति बना दी जाएगी, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया। अभी तक जैसी जानकारी है कि प्रशासन की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं है और अगल बगल के स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है, वे लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इस पर हम ध्यान देंगे। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों का जो विश्वविद्यालय से परीक्षा लेने की तिथि 30 मई तक निर्धारित है, हम क्या करें? हम कहाँ फील्ड में लें? तो हमने कह दिया कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रशासन ने ससमय उस कार्य को पूरा नहीं किया। तो हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए उन तमाम चीज़ों को हम खुद स्वयं अपनी पहलकदमी से कराने का निर्णय लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अंत में आप एक संवाद हमारे स्थानीय क्षेत्र के अभिभावकों एवं छात्रों को इस यूआर कॉलेज के संबंध में विगत लगभग 1 महीने में आपने क्या अनुभव किया देते हुए हमें। आज 21 मई 2024 है और मैं 22 मई 2024 को 22 अप्रैल 2024 को यहाँ योगदान दिया था और वहाँ अपराह्न में 1 महीना आज पूरा होने जा रहा है। मुझे भी याद नहीं था, आपने याद दिलाया। और इस बीच में पूरा कैंपस चुनाव के कारण अधिग्रहित था, फिर भी हम लोग यहाँ प्रतिदिन आते रहे और कार्यों को संपादित करते रहे। हम लोगों ने कई बैठकें की और बैठक के बाद हम बच्चों के सुविधा के लिए जो सरकार और राजभवन का आदेश है उसके लिए हम लोग प्रयासशील हो गए हैं और प्रयासरत है कि 1 से 2 महीना के अंदर में हम वह तमाम सुविधाएं अपने बच्चों को उपलब्ध करा दें जो हमारे अपने संसाधन से संभव है। इसके बाद हम
सरकार और विश्वविद्यालय राजभवन को भी पत्र लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ 478 विद्यार्थी का नामांकन हम लेते हैं। ये 478 विद्यार्थी साइकोलॉजी में है, फिजिक्स में ये 478 विद्यार्थी 2 विषय में हमारे यहाँ है। इसके बाद केमिस्ट्री में 212, फिजिक्स में 212, इस तरह से 3662 पद हमारे यहाँ छात्रों के लिए सीट निर्धारित है। उस अनुपात में शिक्षक नहीं है, तो हमारा प्रयास होगा कि छात्र और के अनुपात में शिक्षकों का पद निर्धारित कर हम विश्वविद्यालय को भेजें और सरकार को भी भेजें कि सरकार का भी कहना है, यूजीसी का भी गाइडलाइन है कि 30:1 पर एक टीचर होना चाहिए। इस हिसाब से 478 विद्यार्थी पर कम से कम यहाँ 14-15 शिक्षक होने चाहिए। हम इस पर प्रयास करेंगे भविष्य में कि जो छात्र अनुपात है उस अनुपात में यहाँ शिक्षकों का पद स्वीकृत हो। छात्रों के लिए कुछ संदेश दें सर। छात्रों के लिए यही संदेश है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, लेकिन 75% उपस्थिति अनिवार्य है। हमारे यहाँ 12 विषय में शिक्षक हैं, 2 विषय में शिक्षक नहीं है, उर्दू और फिलॉसफी में शिक्षक नहीं है। 12 विषय में शिक्षक हैं। हमारे शिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और सभी बच्चों से यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल उस ग्रुप में भेजते रहें और जो भी शिक्षक है वो आपको सवाल का जवाब देंगे। ऑनलाइन क्लास भी होता है, अब ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो रहा है। आप क्लास नियमित रूप से करें, तभी आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। सर धन्यवाद तो दे दिए थे, लेकिन प्रश्न बन जाता है। इस महाविद्यालय को एक जुझारू एक्स रजिस्ट्रार पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक्स रजिस्ट्रार, नालंदा विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय के एक्स रजिस्ट्रार रहे हुए आप प्रिंसिपल प्राप्त हुए हैं, तो क्या इस महाविद्यालय को भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ सहयोग प्राप्त होगा, कुछ उत्कृष्टता प्राप्त होगी आपसे? सबसे पहले तो मैं भी मिथिला विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक हूँ, अभी उपाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और 18 साल मैं इसी समस्तीपुर जिला में GMRD कॉलेज मोहनपुर में शिक्षक रहा। 2 साल 9 महीना वहाँ प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी को संभाला। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग में आया, वहाँ 6 महीना रहा। फिर 2 साल 9 महीना मैं कुल सचिव के पद पर 2 विश्वविद्यालय में रहा। फिर मैं विरमित होकर के विश्वविद्यालय में आया और माननीय कुलपति महोदय ने मुझे UR कॉलेज का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया है और मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। तो मेरा प्रयास होगा कि यह अनुमंडल का सबसे स्थापित कॉलेज है और पुराना कॉलेज है। यहाँ 10,000 के लगभग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तो उनको उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की जाए और जिन विषयों में यहाँ मान्यता नहीं है उस विषय के लिए भी हम प्रयास करेंगे। हमने आज ही बैठक करके 6 विषय का मान्यता दिलाने के लिए और स्नातकोत्तर में पढ़ाई शुरू करने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है और हम यह शीघ्र प्रस्ताव हम विश्वविद्यालय को भेजेंगे और विश्वविद्यालय से अनुमोदन के बाद हम सरकार को भेजेंगे। और हम चाहेंगे कि इस महाविद्यालय में जो अनुमंडल का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना महाविद्यालय है, इसमें स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई शुरू करने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। ये थे 1960 में स्थापित उदयनाचार्य रोसड़ा महाविद्यालय रोसड़ा के 19वें प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय। धन्यवाद।